मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण आपको जरूर देखना चाहिए। इससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आदमी संन्यास लेने जा रहा है या जीवन भर प्रधानमंत्री ही बना रहेगा। इससे आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि शादीशुदा लाइफ का आदमी का क्या होगा। इससे आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि विपक्षियों का क्या होगा। क्या ये पूरी जिंदगी विपक्ष में ही बैठे रहेंगे जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा हैं? हर सवाल का जवाब। आखिर नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली कैसे है और नरेंद्र मोदी को अभी कौन सा समय चल रहा है, ये सीटें कम क्यों हुई, हर सवाल का जवाब। तो दोस्तों बिना देर गवाए जल्दी से नरेंद्र मोदी की कुंडली का विश्लेषण शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी की कुंडली है वृश्चिक लग्न की, मतलब मंगल इस कुंडली का मालिक है और मंगल लग्न में बैठा हुआ है, मतलब जबरदस्त प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है व्यक्ति। लेकिन ना एक कमी है, मंगल 0 अंश पर है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी के विरोधियों की भी लंबी लाइन है। अब उसके बाद दूसरी बात, शुक्र और शनि 10वें घर में बैठे हुए हैं, कुछ खास अच्छे नहीं है। लेकिन शुक्र का एक इतिहास है। शुक्र जहां बैठता है उसके पीछे वाला घर और उसके आगे वाला घर, इन दोनों की वृद्धि कर देता है। पीछे पड़ता है भाग्य का घर, आगे पड़ता है लाभ का घर। तो भाग्य भी बना दिया, लाभ भी दे दिया, तो जिंदगी में तो बल्ले बल्ले है ना भाई, और क्या चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का जो सबसे खराब ग्रह है ना वो है शनि, और नरेंद्र मोदी जी का जो सबसे मजबूत ग्रह है ना वो है राहु। अब इन दोनों की दशाओं का खेल है। अब नरेंद्र मोदी जी की सीट क्यों कम हुई? एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी को अभी फिलहाल जो दशा चल रही है ना वो चल रही है शनि की। कब से चल रही है पता है? 4/24 से, मतलब इस साल के चौथे महीने की 24 तारीख से। उससे पहले आपने देखा नरेंद्र मोदी जी 400 सीटों की बात कर रहे थे, और हो भी रहा था, लग रहा था कि 400 सीटें आ जाएंगी। पूरे हिंदुस्तान में मोदी लहर थी, राम मंदिर का आंदोलन था, राम मंदिर की प्रचंड वेग थी। लेकिन ना 24 तारीख को वो खत्म हो गई, और उसके बाद विपक्ष ने ऐसी पटखनी दी कि नरेंद्र मोदी जो रुतबा था, जो 300 सीटें 400 सीटों की बातें कर रहे थे, सब धराशायी हो गई। लेकिन किसी तरह बच गए। क्यों बच गए? शनि चाहे खराब है, लेकिन शनि जो है वो 1, 2, 3 तृतीय दृष्टि से 12वें घर में देखता है, तुला राशि को देखता है, मोक्ष के घर को देखता है। शनि ने इनको बचा लिया, इज्जत रख ली इनकी। लेकिन इनको पहले से ज़्यादा जो इनका घमंड था, जो इनके अंदर जितनी भी चीज़ें थी, उन सबको चकनाचूर कर दिया। शनि कहते हैं, शनि जब आता है ना तो देता भी छप्पड़ फाड़ है और लेता भी छप्पड़ फाड़ है। 2 बार लाजवाब बहुमत से सरकार बनाई। क्यों? कृपा थी बृहस्पति की, कृपा थी राहु की। इस बार सरकार क्यों कम हो गई? आंकड़ा क्यों कम हो गया? शनि की दशा थी। कब शुरू हुई? 4/24 में। बस जैसे ही दशा शुरू हुई परिवर्तन हो गया। नरेंद्र मोदी के हारने की हालत हो गई थी, विपक्ष बहुत मजबूत हो चुका था। लेकिन फिर शनि ने बचा दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी भक्ति बहुत ज़्यादा करते हैं। इसीलिए तृतीय घर में देखने वाले, अपनी उच्च राशि को देखने वाले शनि ने नरेंद्र मोदी जी को बचा लिया। अब ये कब तक चलेगी? ये चलेगी 5/25 तक। 5 समझते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई 25 तक, मई 25 तक नरेंद्र मोदी जी के सितारे गर्दिश में हैं। उल्टा संन्यास लेने की नौबत आ सकती है। मई 25 तक नरेंद्र मोदी जी ने संन्यास ले लिया तो ले लिया, नहीं लिया तो फिर नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा हैं तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे, ऐसा लग रहा है। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही 140 साल तक, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मतलब बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहेंगे, इससे ये लगता है। और एक बात बता दूं, अगर 5/25 तक नरेंद्र मोदी ने संन्यास नहीं लिया तो अभी तो वो छक्के चौके मारेंगे राहु की दशा में। पता है राहु की दशा कब शुरू हो रही है उनको? 11/28 से, और अगला चुनाव 29 में आना है। ऐसी धुआंधार बैटिंग करेंगे कि जो पिछले जितने रिकॉर्ड है ना सब ध्वस्त हो जाएंगे। ऐसी दशा आ रही है। और राहु कहाँ है? 5वें भाव में बैठा हुआ है। 6 से कम मारेंगे ही नहीं 28 के बाद। अभी नरेंद्र मोदी को विपक्षी दम लगा लें, हटा लें, संन्यास दिलवा दें। नहीं दिलवा सकेंगे तो बाद में सिर्फ और सिर्फ पिछताना ही होगा। जिसे कहते हैं ना, अब पिछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, तब पिछताए क्या होत। तो लगाइए दम विपक्षियों और हटा दीजिए नरेंद्र मोदी को, यदि हटा सकते हैं तो। नहीं तो, क्योंकि जब चंद्रमा में राहु की दशा 2014 में आई थी तब ये प्रधानमंत्री बने थे। विपक्ष ने पूरा जी जान लगाया था तो भी नहीं हटा पाया था। आखिर बंदा बन ही गया था। पार्टी के अंदर से भी विरोध हुए थे तो भी बंदा बन गया था, क्योंकि इस आदमी का राहु इतना प्रबल है। शुक्र करिए नरेंद्र मोदी जी का मंगल के 0 अंश हैं। अगर गलती से नरेंद्र मोदी का मंगल तेज हो जाता फिर कोई नहीं मिलता। इतनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कुंडली थी। एक तो राहु घातक, ऊपर से मंगल लग्न में बैठा हुआ, चंद्र मंगल का योग।
और अभी उसका समय सही नहीं चल रहा है। इस समय को हथियार बनाकर विपक्षियों ने अगर अभी नहीं चोट की तो आने वाले समय में विपक्षियों पर नरेंद्र मोदी की दिमागी बहुत बड़ी चोट होने वाली है। एक छोटी सी बात और, नरेंद्र मोदी की शादी के चर्चे चलते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है अपनी पत्नी से अलग रहते हैं। इसका भी एक समय है जो इनको चलेगा 10वां महीना 2026 के 10वें महीने से 12वें महीने 27 तक। इसमें नरेंद्र मोदी की फैमिली से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कुछ बड़ी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। अब मैं उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं कर सकता, बस इतना कि कुछ संतान से रिलेटेड, कुछ वाइफ से रिलेटेड, क्या पता नरेंद्र मोदी जी अपनी वाइफ को साथ बुला लें, अपने साथ रख लें, या कुछ भी इनकी फैमिली से रिलेटेड घटना घटेगी इस समय में जब इनको चंद्रमा में शुक्र की दशा चलेगी। क्योंकि चंद्रमा जो है वह वृषभ राशि में देखेगा और शुक्र की दशा भी चलेगी, तब इनसे रिलेटेड चलेगी। इसीलिए मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। जब प्रधानमंत्री ही चर्चा नहीं करना चाहते तो मैं किस लिए उस पर चर्चा करूँ, लेकिन कुछ ऐसा व्यतीत होगा उस समय में। और बाकी बात रही कि 28 के बाद नरेंद्र मोदी जी सिक्सर मारेंगे अगर ये बच गए, इन्होंने संन्यास नहीं लिया। याद रखिएगा, अगले साल के 5वें महीने तक रोक सको तो रोक लो, वरना ये फटाफट सिक्सर किंग वाली पारी खेलेंगे